अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इस्लामी ममालिक के सरबराहान से मुलाकात, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की शिरकत। कतर, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, तुर्की, मिस्र, यूएई और उर्दन के सरबराहान भी शरीक हुए। अमरीकी सदर की मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात 50 मिनट तक जारी रही। ट्रंप ने कहा, इस्लामी ममालिक के सरबराहान से मुलाकात एजाज की बात है। आप सबने बेहतरीन काबिल तारीफ काम किया। गजा जंग खत्म और तमाम यरगमालियों की वापसी चाहते हैं। मुलाकात बहुत कामयाब रही। मुमकिन है गजा जंग अभी खत्म कर दी जाए। इसराइली रहनुमा से भी मुलाकात होगी। ऐसी चीज खत्म करेंगे जो हमने शुरू नहीं की। अमीर कतर शेख तमीम ने कहा, हम सिर्फ जंग रोकने आए हैं, गजा के अवाम की मदद तरजीह है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अमरीकी सदर और मुस्लिम रहनुमाओं की मुलाकात को निहायत मुफीद करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात, दोनों रहनुमाओं की खुशगवार माहौल में गैर रस्मी बातचीत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की भी मुलाकात में शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अमरीकी सदर ने दुनिया में कई जंगें रुकवाईं, पाक भारत जंग रुकवाने पर अमरीकी सदर के शुक्रगुजार हैं। सदर ट्रंप दुनिया में अमन कायम करने के लिए काम कर रहे हैं। अमरीकी सदर ने जनरल असम्बली से खिताब में अहम बातें की। ट्रंप नोबेल अमन इनाम चाहते हैं तो गजा जंग खत्म कराएं। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन कहते हैं, गजा में जंग के लिए हथियार और आलात अमेरिका इसराइल को देता है। एक ही शख्स जंग बंदी करा सकता है और वो ट्रंप है। गजा जंग को बढ़ावा देने वाला असलहा अमेरिका देता है तो जंग बंदी की जिम्मेदारी भी उसी की है। जनरल असम्बली में सदर ट्रंप ने दुनिया की 7 जंगें रुकवाने का कहा। उन्हें नोबेल अमन इनाम मिलना इसी सूरत मुमकिन है जब गजा तनाज़े खत्म कराए। जंग खत्म कराने के लिए इसराइल पर दबाव डालना होगा। तुर्क सदर ने जख्मी फलस्तीनी बच्चों की तस्वीर लहराकर आलमी ज़मीर झंझोड़ दिया। रजब तैयब एर्दोगान ने मसला कश्मीर भी उजागर किया। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में खिताब, कहा, 23 माह से हर घंटे बाद एक फलस्तीनी बच्चा इसराइली दरिंदगी का निशाना बन रहा है। ये महज अदादोशुमार नहीं, हर फलस्तीनी बच्चा एक कहानी है, एक कायनात है जो मिस्मार कर दी गई। गजा पर इसराइली बमबारी इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल जनूबी एशिया के अमन के लिए नागुज़ीर है। अगर कश्मीर के मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल ना किया गया तो खिता मुसलसल कशीदगी और खतरात की लपेट में रहेगा। गजा में कत्लो गारत की तमाम हदें पार हो गईं। गजा पर आलमी अदालत के फैसलों पर अमल दरामद नहीं किया गया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का जनरल असम्बली के इफ्तिताही सेशन से खिताब, कहा, हमास के 7 अक्टूबर के हमलों के जवाब में गजा के मासूम अवाम को इज्तिमाई सज़ा देने का कोई जवाज़ नहीं। दुनिया ऐसे दौर में दाखिल हो गई जहाँ खुद मुख्तार ममालिक पर हमले किए जा रहे हैं। भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। गजा में मुस्तकिल जंग बंदी और इसराइली यरगमालियों की रिहाई चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलाहियतों को कमज़ोर करने की मुनज़्ज़म कोशिशें की जा रही हैं। आलमी अमन और तरक्की के अहदाफ शदीद खतरे से दोचार हैं। अमेरिका से मुज़ाकरात खत्म हो चुके यूरेनियम अफज़ुदगी के लिए ईरान किसी दबाव में नहीं आएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई कहते हैं, मौजूदा सूरत हाल में अमेरिका से मुज़ाकरात ईरानी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे। हमें जौहरी हथियारों की ज़रूरत है, ना ही बनाने का इरादा। अमेरिका चाहता है ईरान के पास मिड रेंज और दीगर मिसाइल ना हो। धमकियों के ज़ेरे असर मुज़ाकरात, दबाव के आगे हथियार डालना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से न्यूयॉर्क में वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर अजय बंगा की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने हुकूमत के जामे इस्लाहाती एजेंडे से आगाह किया। तवानाई इस्लाहात, निजकारी और मौसमियाती तब्दीलियों से बचाव के इक़दाम शामिल। सदर वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के इस्लाहाती इक़दामात को सराहा। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म से IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के साथ IMF की देरीना तामीरी शराकत को सराहा। MD IMF का पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा लोगों से हमदर्दी का इजहार। पंजाब में गवर्नेंस का नया मॉडल दिया, आवाम की तकलीफ को महसूस करके पैरा फोर्स बनाई।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा, आपके कंधों पर पंजाब के 15 करोड़ अवाम की जिम्मेदारी है। आपने लोगों को जुल्म से बचाना और इंसाफ दिलाना है। मेरा ख्वाब था ऐसी अथॉरिटी बने जो महंगाई और तजावुजात से निजात दिलाए। नौजवान वादा करें वो मुल्क की हिफाजत करेंगे। अवाम की खिदमत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। गरां फरोशी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नौजवान वादा करें रिश्वत को खुद पर हराम करेंगे। दरियाई सिंध में कोटरी बैराज पर पानी में मुसलसल इजाफा। पानी का बहाव 3,98,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। कंट्रोल रूम के मुताबिक पानी की सतह में मजीद इजाफे का इम्कान। दरियाई बेल्ट के 70 इलाके जेर आब। लोगों की महफूज मकामात पर नकल मकानी। काजी अहमद आमरी पुल से 4,50,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। 40 से ज्यादा देहात पानी की लपेट में आ गए। लोग घरों में महसूर, जमीनी राबते मुनक़ता। हजारों एकड़ पर फसलें बर्बाद हो गई। गुड्डू बैराज पर पानी कम होकर 2,36,000 क्यूसेक पर आ गया। मकान भी बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर हो गए हैं सबके, और अक्सरों के तो टूट गए हैं। मकान गिर गए हैं, 6 कमरे थे, उनके 6 के 6 कमरे गिर गए, बाकी किसी की दीवारें गिर गई हैं। सैलाबी रैले हर तरफ बर्बादी की कहानियां छोड़ गए। बेघर सैलाब ज़दगान कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर। घर और मवेशी बह गए, फसलें तबाह हो गई। मुल्तान के इलाके पुराना शेरशाह में 70% घर मलियामेट। मुतासरीन का हुकूमत से इमदाद ना मिलने का शिकवा। कहते हैं रहने को छत नहीं, जमा पूंजी बर्बाद हो गई। निक्के निक्के बालन 6 बालन जानवर भी लड़ गए ने। मकान जके ढह गए। उच्च शरीफ बस्ती खोखरा की बेवा फजीला बीबी की दर्दनाक दास्तान। खुले आसमान तले 6 बच्चों के साथ हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। कहती हैं खाबंद बच्चों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करके जानवर लेने गया तो खुद भी डूब गया। मवेशी भी सैलाबी पानी में बह गए। नौबत फाकों तक पहुंच गई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से छत फराहम करने की अपील। मवेशियों और फसलों के नुकसान के अजाले का मुतालबा। सुनो न्यूज़ दुख और आजमाइश की घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ बिफरे नदी नालों से जेर आब आती बस्तियों और फसलों तक हर जगह हर मकाम से हालात की मुसलसल आगाही। सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे मुतासरा इलाकों में मौजूद। सैलाब की कवरेज के लिए खुसूसी प्रोग्राम्स। सैलाब ज़दगान का हर मसला हुक्काम के सामने रख दिया। कोटरी स्टेशन पर फैसलाबाद से कराची जाने वाली फरीद एक्सप्रेस की 3 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मअतल। बोगियों की बहाली के लिए रेलवे अमला और क्रेन तलब। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस आज मनसूख। रेलवे हुकाम के मुताबिक मुसाफिरों को मुकम्मल टिकट रिफंड किया जाएगा। स्पेसजेंट के इलाके में गुज़श्ता रोज रेलवे ट्रैक पर धमाका हुआ। 6 बोगियां पटरी से उतर गईं, एक बोगी उलट गई थी। सिंध में 14 अजला की 28 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। कराची के 3 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए वोटिंग। औरंगी UC1 गुलशन ज़िया के चेयरमैन की नशिस्त पर 15 उम्मीदवार। सोहराब गोट की UC8 के वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर 7 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। हैदराबाद में 6 नशिस्तों पर भी इलेक्शन। पोलिंग का अमल 4 बजे तक जारी रहेगा। कराची में बिजली के बिलों में म्युनिसिपल टैक्स की वसूली का केस। सिंध हाई कोर्ट ने दरखास्त की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। मेयर कराची और दीगर फरीकों को नोटिस। 28 सितंबर को जवाब तलब। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। मेयर मुर्तज़ा वहाब अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। के इलेक्ट्रिक के जरिए यूटिलिटी टैक्स वसूली पर तफसीली बहस ज़रूरी थी। मेयर कराची ने कमेटियों को ब्रीफ किया, ना ऐवान में बहस का मौका दिया।